तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन किताब का अध्याय 6 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का ए टू जेड क्वेश्चन आंसर हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए अभ्यास के प्रश्न। पहला है, इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या आपको न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी? यदि हाँ, तो उन बिंदुओं की सूची बनाइए जिससे न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पता चलती है। देखिए, निष्पक्षता मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है। मान लेते हैं कि अमीर के और गरीब के बीच में झगड़ा हो गया, तो जो न्यायालय है ना, वो अमीर और गरीब के बीच में ना भेदभाव नहीं करता है, एकदम निष्पक्ष रहता है। ठीक है। और न्यायिक प्रक्रिया मतलब क्या, झगड़ा हो गया तो न्यायालय में गया तो उसको न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है वही न्यायिक प्रक्रिया होगी। तो देखिए इसी तरह का और भी प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इतना सारा प्रश्न दिया हुआ है, तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, हाँ, इस पाठ को पढ़ने के बाद मुझे न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी, क्योंकि न्यायालय है ना किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। इसकी निष्पक्षता से पता चलता है कि सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का समान अवसर मिलता है। ठीक है, अपना अपनी बातों को रखने का समान अवसर मिलता है। न्यायाधीश केवल सबूतों और गवाहों के आधार पर ही निष्पक्ष फैसला देते हैं। सबूतों और गवाहों के आधार पर अगर किसी पक्ष को फैसला मंजूर नहीं होता है तो वह ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। ठीक है, तो पिछला चैप्टर में आपको बताया था कि सबसे नीचे पे क्या होता है, सबसे मान लेते हैं कि जो भी है, तो जिला न्यायालय। ठीक है, जिला न्यायालय, फिर होता है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है, फिर होता है क्या, सर्वोच्च न्यायालय, जिसको उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, सर्वोच्च, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो अगर आप जिला न्यायालय के जो भी वो दिया है, जो भी फैसला सुनाया, अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो उच्च न्यायालय जा सकते हैं। उच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो अपील दायर कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। और क्या, और सर्वोच्च न्यायालय से अगर संतुष्ट नहीं है तो कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय से आप संतुष्ट जरूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ कि अगर आप किसी पक्ष को फैसला मंजूर नहीं होता है तो ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। ठीक है, दूसरा है, क्या न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है? अपने उत्तर को कारण सहित लिखें। तो देखिए, न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है। जैसे मैं मान लेते हैं कोई नेता है या फिर कोई अमीर व्यक्ति का कोई रिश्तेदार, ठीक है, वो कुछ कर दिया, तो क्या होगा, तो उसको दंड मुक्त किया जा सकता है। तो उत्तर लिखेंगे, हाँ, कई मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है। ऐसा तब होता है जब किसी बाहरी ताकत द्वारा न्यायाधीश पर दबाव डाला जाता है, या रिश्वत दिया जाता है, या नेताओं द्वारा तरक्की का प्रलोभन दिया जाता है कि हाँ प्रमोशन हो जाएगा, तो इसलिए बोला जाता है कि प्रमोशन हो जाएगा, तो या फिर रिश्वत दिया जाता है। लेकिन ये दुर्लभ मामले होते हैं, ठीक है, बहुत कम ही होता है ऐसा। ठीक है, पाठ के आधार पर निम्नलिखित कामों के बारे में तालिका को पूरा कीजिए। आप यह भी बताइए कि न्याय दिलाने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है और क्यों। देखिए, पुलिस तो ये प्रथम रिपोर्ट दर्ज करता है, जिसको एफआईआर कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और वकील अपने अपने पक्ष में सबूत पेश करना व उनकी जांच पड़ताल करना। ठीक है, न्यायाधीश को क्या करता है, मुकदमे को सुनना, मुकदमे को क्या सुनता है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, पुलिस क्या क्या करता है। देखिए, प्रथम रिपोर्ट दर्ज करता है, एफआईआर। ठीक है, मामले की छानबीन करता है कि ये जो एफआईआर दर्ज किया गया है ना, तो सही है कि गलत। फिर अभियुक्त को गिरफ्तार करना, तो जो भी दोषी है उसको गिरफ्तार करता है। और आरोपी के खिलाफ सबूत जमा करना, तो सबूत जो इकट्ठा होता है ना, तो उसको जमा करता है। कहाँ, न्यायालय में। वकील देखिए, वकील दोनों तरफ का, एक दोषी की तरफ से भी वकील होता है और जो बचाव पक्ष होता है, ठीक है, उसके तरफ से भी वकील होता है। तो देखिए, अपने अपने पक्ष में सबूत पेश करना व उनकी जांच पड़ताल करना। तो वकील क्या करता है, अपने पक्ष में सबूत पेश करता है। दोषी का वकील दोषी के पक्ष में प्रस्तुत करता है सबूत, और बस जहाँ वो गलत काम नहीं किया, और उसकी जांच पड़ताल करना, अदालत में दलील पेश करना और अगली पेशी के लिए तारीख लेना, ये सब वकील का काम है। अदालत में कागजी कार्रवाई को अंजाम देना, जितना सारा कागज वाला काम होता है, जितना सारा डॉक्यूमेंट जमा करना है, फॉर्म भरना है, ये सारा काम कौन करता है, वकील करता है। और न्यायाधीश क्या करते हैं, मुकदमे को सुनते हैं। ठीक है, एकदम अच्छे से सुनते हैं, और गवाहों के बयान सुनते हैं। उनका बयान, जो गवाह है ना, जहाँ पर वो घटना हुआ था, तो कौन कौन देखा था, तो उसके बयान सुनते हैं। और फिर मुकदमे का अगली पेशी की तारीख देना। तो जब ये वकील है ना, वकील बोलते हैं कि हमको टाइम दीजिए, तो टाइम दे देते हैं।
उसके बाद है पूरे मुकदमे को सुनकर अपना फैसला सुनाना। फिर दोनों पक्षों की बातों को सुन लेते हैं, ठीक है, और फिर फैसला सुनाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण काम यहाँ पर आपको कौन सा लग रहा है? देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया था, न्याय दिलाने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है और क्यों? तो न्याय दिलाने के मामले में ना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका न्यायाधीश की है, ठीक है। तो क्योंकि अंतिम जो फैसला है ना, अंतिम जो फैसला है किनको सुनाना है? न्यायाधीश को सुनाना है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मुकदमे को सुने हैं, गवाह को अच्छे से सुनते हैं, ठीक है, ध्यानपूर्वक। फिर क्या अगली तारीख देते हैं, ठीक है, अगर एक बार में काम नहीं हो पाता है तब। और फिर पूरे मुकदमे को सुनकर फिर अपना फैसला सुनाते हैं। तो अगर ये गलत फैसला सुना देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इनका जो मेहनत है वकील का और पुलिस का, दोनों क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये इसी कारण। आगे देखिए चौथा, अध्याय में दी गई जानकारी के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। तो देखिए दीवानी मामले कौन कौन से होते हैं और फौजदारी मामले कौन कौन से होते हैं। तो देखिए दीवानी मामले है ना, दीवानी मामले जैसे पैसा से संबंधित है, ठीक है, पैसा से संबंधित। फौजदारी क्या, कोई भी सामान्य चीज, ठीक है, बाकी जो चीजें होती है ना, समाज की घटना है, वो आ जाएगा फौजदारी में। तो देखिए दीवानी मामले, जमीन जायदाद के झगड़े तो पैसा से संबंधित है। मजदूर मालिक के बीच मजदूरी को लेकर विवाद कि कम दे दिया, ज्यादा दे दिया, ठीक है, पैसे के लेन देन के झगड़े, तो ये सब क्या कि दीवानी मामले में आएगा। फौजदारी मामले में आएगा चोरी हो गया, डकैती हो गया या हत्या हो गया, तो फौजदारी मामला। पांचवा देखिए, मान लें आप एक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आप पटना हाई कोर्ट में, इसका इंग्लिश होता है हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में न्यायाधीश हैं, ठीक है, मान लेते हैं। एक उच्च न्यायालय बोल रहा, बिहार में है तो हम क्यों पटना ही वाला ही मानेंगे ना। तो न्याय देते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? देखिए उत्तर लिखेंगे, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होते हुए मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगा कि किसी बेगुनाह को सजा ना मिले, ठीक है, और कोई दोषी कानून की नज़र से बचकर ना निकल सके, और पूरी प्रक्रिया के दौरान संविधान के नियमों का पालन हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी अपने मन से कर दिए, ठीक है। और दोनों पक्षों का, ठीक है, दोनों पक्षों का बात सुनेंगे और फिर क्या संविधान में जो नियम कानून है उसके अनुसार अपना निर्णय सुनाएंगे। और कैसे निर्णय सुनाएंगे कि बेगुनाह को सजा ना मिले, कि किसी भी हालत में, और कोई दोषी कानून की नज़र से बचकर न निकल पाए। अब देखिए, भारत में अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया में क्या क्या कमियां हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो कमियां क्या है ना, कि पहले तो न्यायिक प्रक्रिया ना बहुत महंगा है। तो गरीब लोग है ना, केस तो करता है लेकिन केस लड़ नहीं पाता, तो जिसके पास पैसा रहता है वही जीत पाता है। हम अच्छे, जो ज़्यादा पैसा लेते हैं ना वकील, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टैलेंटेड, तो उनको पैसा दे के हायर कर लिया जाता है। और न्याय है ना, तो न्याय प्रक्रिया में न्याय नहीं मिल पाता गरीब को, अमीर ही जीत जाता है क्योंकि उसके पास पैसा होता है। दूसरा बात है कि न्यायाधीशों की क्या है, न्यायाधीशों के ना, न्यायाधीशों की बहुत कमी है, जिसके कारण जो फाइल का ना पूरा ढेर जमा हो गया। और यही कारण है कि एक केस है ना सालों साल चलता रहता, ठीक है। ये सब कमियां हैं, ये दो कमी मुख्य है। तो उत्तर लिखेंगे, भारत में अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया में मुख्य कमियां निम्नलिखित हैं। तो ये पहला है, अदालतों और न्यायाधीशों की संख्या कम होने के कारण मामला निपटने में देरी होती है, ठीक है, कई साल लग जाता है, 7 साल 10 साल इस तरह से भी, ठीक है। तो अदालतों की संख्या भी कम है और न्यायाधीशों की संख्या भी कम है, जो न्याय है ना, न्याय करते हैं, फैसला सुनाते हैं। न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया बहुत लंबी है और जटिल होने से लोगों को काफी परेशानी होती है, ठीक है ना। कागजी जो काम है ना, ये बहुत ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है, कानूनी कार्रवाई बहुत महंगी होती है, जिससे गरीब लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया में ना बहुत पैसा लगता है, ठीक है। और यही क्या साल दर साल चलता रहेगा, लंबा समय तक, 5 साल 10 साल तक। तो अब तो ठीक है, जमीनें बिक जाएगा पैसा के लिए, वकील को भी तो पैसा देना रहता है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार को न्यायाधीशों की बहाली करनी चाहिए और कार्यवाही को सरल बनाना चाहिए और किफ़ायती, यानी कम पैसा में हो जाए तो किफ़ायती बनाना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा पैसा क्या होता है, वकील ले लेते हैं, और बहुत सारे वकील क्या करते हैं, डेट बढ़ाते रहते हैं ताकि उनको पैसा मिलते रहे। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।